तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फेमस स्टडी परिवार में एक बार फिर से। और नए साल की शुरुआत हो चुकी है और इस नए साल में सोचा जाए आपके लिए एक ऐसा वीडियो लाया जाए जिसमें कंप्लीट प्रिपरेशन यानी कि ग्रुप डी के प्रिपरेशन की बात करने वाले हैं कि आप अगर रेलवे स्टूडेंट है और ग्रुप डी आपकी चाहत है या और भी जैसे कि एग्जाम है एनटीपीसी वगैरह, उसमें मैंने कैसे अपना प्रिपरेशन किया और ग्रुप डी में कैसे प्रिपरेशन करके एक नहीं दो बार ग्रुप डी निकाल के और अभी भारतीय रेलवे में अपना कीमती समय दे रहा हूं। और जो मेरा सपना था रेलवे में जॉब करना, उसको मैंने पाया और किस तरह से पाया इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाला हूं। और इस वीडियो में आपको वो भी चीज़ें बताऊंगा जो मिडिल क्लास फैमिली से होते हुए भी मैंने इस जॉब को पाने के लिए दो बार एग्ज़ाम को क्रैक करना और सेकंड टाइम यानी कि 5 साल वेट करना कितना मुश्किल काम होता है, तो इस पे मैं आपको बताऊंगा। और मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ। 2018 में मेरा 55 मार्क्स आया था और 2019 की वैकेंसी थी उसमें मैंने 67 मार्क्स यानी 67 पॉइंट समथिंग मार्क्स प्राप्त करके उसके बाद नॉर्मलाइज करके मेरा 70 मार्क्स तक गया था। और उसके बाद मैंने अपना जॉब पाया और बहुत कठिनाइयाँ मुझे झेलना पड़ा, तो इसी पे मैं बात करने वाला हूँ। और आज कोई न प्रमोशन वगैरह का बुक वगैरह होगा, बस रियल वीडियो ये आपके लिए होगा कि आपके लिए मैं कौन से बुक से और किस तरह से प्रिपरेशन किया, साइंस को कैसे मजबूत किया ताकि जो ग्रुप डी में सबसे ज़्यादा साइंस पूछे जाते हैं उस साइंस को मैंने कैसे उसकी औकात दिखाई, इस वीडियो में सब कुछ बताने वाले हैं। तो आप इत्मीनान से वीडियो देखिएगा। अभी भी आपके पास समय है, वीडियो स्किप करके आप जा सकते हैं, दूसरा वीडियो देख सकते हैं, लेकिन अपने लाइफ के लिए अगर आप 10 मिनट देते हैं तो पक्का इससे इम्प्रूवमेंट होगा। क्योंकि अभी बच्चों को बहुत डाउट है कि कैसे पढ़ना क्या है, सब कुछ पढ़ जाते हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं होता फाइनल, इसके पीछे रीज़न क्या होता है सब कुछ इस वीडियो में आपको क्लियरफाई करके दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। मेरी जर्नी स्टार्ट होती है 2017 में मैंने आईएससी किया और 2018 में ग्रुप डी आया। उस टाइम मैंने प्रिपरेशन को लगभग 6 मंथ किया था और मैं प्रिपरेशन करता गया और फिर आया। तो उस टाइम बता दें जो 2018 में मैंने साइंस कहाँ से पढ़ा था, तो उस टाइम विवेक सर नाम के सर टीचर थे जो वाईफाई पे पढ़ाते थे। अभी उनका एग्जामपुर चैनल है, उनका अभी भी आप वीडियो में अभी भी आप सर्च मारिएगा जो विवेक सर फिजिक्स केमिस्ट्री प्लेलिस्ट, तो 75 वीडियो आपको देखने को मिलेगा जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का होगा। जो पढ़ने के बाद आपके बेसिक इतना ज़्यादा मतलब हो जाता है ना। मैंने 3 मंथ और रेगुलर वीडियो मैंने उनका देखा था और बहुत ज़्यादा नहीं होता एक इंटरेस्ट जगना, तो जो इंटरेस्ट होता है उन्हीं के वीडियो से मुझे इंटरेस्ट आया जो साइंस पढ़ना कितना अच्छा लगता है। सच बता रहे ये कि आप जब पढ़िएगा ना तो आपके अंदर से साइंस को पढ़ना आदत सी बन जाएगी। तो मैंने वही चीज़ किया और पढ़ना स्टार्ट किया। ग्रुप डी में मैथ पढ़ा साहिल सर से शुरू में पढ़ा और उसके बाद फिर क्या ताकि पढ़ने के बाद सब कुछ थोड़ा ही पढ़ा, लगभग 4-5 मंथ पढ़ा। उसके बाद पेपर मेरा आ गया, बहुत जल्दी एग्ज़ाम करवा लिया रेलवे ने तो पेपर आ गया। तो उस टाइम मैंने पेपर दिया तो मेरा कितना आया मार्क्स, तो 54 मार्क्स आया। आई थिंक 54 या 55 मार्क्स आया, नॉर्मलाइज करके 64 मेरा मार्क्स बना। तो 64 जब बना तो मेरा सिलेक्शन हो गया, अपने कैटेगरी में हुआ। तो कैटेगरी में होने का मतलब ये था, जो लोग मेरे चैनल से जुड़े उनको पता होगा क्या क्या प्रॉब्लम हो, वो बाद में बात करेंगे। अभी सिर्फ प्रिपरेशन पे बात हो रही है, ये प्रिपरेशन कैसे किया। तो फिर मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो मैं वहाँ से बाहर हो गया कास्ट में कैटेगरी की वजह से। फिर मैं उस दिन मेरे को ये लगा कि एक वहाँ पे जो आदमी था वो बोला जो जाओ तुम दूसरे जॉब का तैयारी करो, तुम जिस एसटी कैटेगरी से मेरा उस वक्त फॉर्म भरा था और फिर मेरा जनरल से मैंने क्वालिफाइड किया अभी। तो वो बोला था कि तुम कैसे हो एसटी में हो तो कैसे जनरल में क्वालिफाइड कर, इतना तुम लोग में काबिलियत थोड़ी है जो कि एक ही बार उतना नंबर लाए। मैंने उसको ये बोल के आया क्योंकि जॉब तो होने वाला नहीं था, तो मैंने उसको बोला जो दिखाएंगे। फिर मैंने सोचा जो उसी जोन से फॉर्म भरूँ, फिर नहीं भरा। फिर मैंने अपने को डिसाइड किया जो साउथ में जाते हैं, तो साउथ में मैंने फॉर्म को फिलअप किया और साउथ में सिकंदराबाद मैंने फॉर्म को फिलअप कर दिया और उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट किया। धीरे धीरे प्रिपरेशन स्टार्ट किया, जिस समय मुझे काफ़ी लंबा समय मिला। 19 के बाद आपको पता है 22 में एग्ज़ाम हुआ, तो लंबा समय मिल गया। उसके बाद मैंने ये सोचा और पेपर को जो प्रीवियस ईयर लगाना स्टार्ट किया। कभी भी आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करें तो प्रीवियस ईयर पक्का लगाए, ठीक है। उससे क्या होता है आपको एग्ज़ाम के पैटर्न को पता चलता है, मैथ कैसे आ रहे हैं, रीजनिंग कहाँ से आ रहे हैं, किस तरह से क्वेश्चन कौन टीचर कैसा पढ़ा रहा है, अंदाज़ा आपको होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद मैंने प्रिपरेशन किया तो मेरे को लगा
ये क्यों ना मैंने तो बेसिक पढ़ लिया था यार, बेसिक इतना पढ़ लिया था विवेक सर से या बुक से वगैरह से। साइंस पढ़ता, हाँ, साइक्लोपीडिया करके अरिहंत प्रकाशन का एक बुक आता है, वो बुक मेरे को बहुत बाद में नहीं होता। बेसिक पढ़ने के बाद थोड़ा हाई लेवल का पढ़ना आदत सी बन गई मेरी, तो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मन में आया क्यों ना एक बार एनसीईआरटी को ख़त्म करते। मेरे पास काफ़ी लंबा समय था उस वक्त, एनटीपीसी का भी प्रिपरेशन मेरा चल रहा था। एनटीपीसी CBT 1 भी क्वालिफाइड हूँ, CBT 2 भी क्वालिफाइड हूँ। वहीं फिर कैटेगरी वाली बात आ जाती है, मैंने रॉन्ग भर ही दिया था जिसके चलते बार बार छंट जा रहा था। तो एनटीपीसी CBT 1 मैंने जनरल से क्वालिफाइड किया। तो फिर मैंने क्या किया, एनसीईआरटी 6 से लेके कितना तक, 6 से लेके 10 तक मैंने पढ़ दिया। कसम से बता रहे हैं, बहुत लंबा, थोड़ा ड्यूरेशन लगा, 2-3 मंथ लगा, लेकिन पूरा मैंने पढ़ दिया एनसीईआरटी। एक एक लाइन पढ़ के, एक एक लाइन को लिख के, जो कि उसमें देखिए एनसीईआरटी जब भी पढ़िएगा ना तो धीरे धीरे उसमें नॉलेज बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि विटामिन डी ऐसे लिखेगा उसके बाद उसके डिटेल दे देगा, कुछ नहीं, उसके वैज्ञानिक नाम को नहीं लिखता, विटामिन डी मछली वगैरह ऐसे लिखता है। तो ये चीज़ें रहती हैं। फिर मैंने क्या किया तो जो मैंने एनसीईआरटी पढ़ा 6 से लेकर 10 तक पढ़ा और उसको नोट्स में क्रिएट कर दे। लगभग 20 रुपये की कॉपी आती है, ज़्यादा नोट्स नहीं आता उसमें, क्योंकि जब आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। 20 रुपये की कॉपी थी, उसको मैंने भर दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, भरने के बाद उसको रिवीजन करना स्टार्ट किया। और मैथ में मेरा प्रिपरेशन क्या चल रहा था कि चैप्टर वाइज मैंने पढ़ना स्टार्ट किया और मैंने पेड कोर्स को प्रीफेयर किया। क्यों किया कि मैंने बेसिक बहुत पढ़ लिया था, तो सोचा कि क्यों ना एक बार अच्छे टीचर से पढ़ा जाए, जैसे कि बोले तो गगन प्रताप, आदित्य रंजन सर, उसके बाद मैंने और सारे टीचर है, साहिल सर, इन लोगों का पेड बैच लेके पढ़ा मैंने। और सबका नहीं, किसी एक टीचर का लिया, बताएंगे नहीं, क्यों नहीं बोलना, क्योंकि आप लोग कहेंगे कि आदित्य रंजन सर सही है, गगन प्रताप सर सही है, साहिल सर सही है, ऐसा कुछ नहीं है यार। जिससे भी पढ़ो कंप्लीट पढ़ो। मैंने बता दे रहा हूँ, मैंने गगन प्रताप सर से कंप्लीट मैथ पढ़ा था। लगभग डायरेक्शन था जब कोरोना आया था, उस समय कंप्लीट मैंने पढ़ा था। तो बहुत मतलब मैथ में मैं बहुत कैलकुलेशन करना बहुत फास्ट सीख गया था। एनटीपीसी में मेरा 82 मार्क्स नॉर्मलाइज का था, 75 मार्क्स रो मार्क्स मेरा था उस समय। तो एनटीपीसी के चलते मेरा मैथ बहुत ज़्यादा बूस्टअप हो गया। लेकिन फिर भी वो पेपर जाके CBT 2 में जो मैथ आया ना, वो मेरे दिमाग से ऊपर चला गया। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ पेपर देने में। लेवल 2 और 3 में था, वैकेंसी भी कम थी, तो बहुत दिक्कत हुआ। लेकिन उसको मैं करा, कुछ हद तक करा, लेकिन सिलेक्शन तो नहीं हुआ कैटेगरी की वजह से। और उसके बाद फिर तो साइंस मैंने, तो जब मैंने साइंस कंप्लीट एनसीईआरटी भी पढ़ लिया और विवेक सर से भी पढ़ लिया, तो बात आती है कि क्या पढ़ना, बुक से कौन से पढ़ना। तो बुक मैंने लिया एनसाइक्लोपीडिया करके एक बुक आती है, उस बुक को मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। और उसके साथ मैंने यूथ पब्लिकेशन का बुक लिया, जिसमें साइंस कंप्लीट 2018 वाला पूरा रख दिया था। तो उसको लेने का मेरा मकसद क्या था कि साइंस मैं पढ़ता था बुक से, एनसाइक्लोपीडिया अरिहंत प्रकाशन की बुक आती है, उससे पढ़ता था। और उस बुक के जो चैप्टर पढ़ता था ना, उसका ऑब्जेक्टिव मैं लगा लिया करता था। तो ऐसे प्रिपरेशन मैंने किया, तो अच्छा खासा जो लेवल की प्रिपरेशन होती है ना, वो हो गया मेरा। मैं टेस्ट बुक में लगाता था तो 60-65 ऐसे आता था। लेकिन जब लास्ट होते होते प्रिपरेशन में जितनी जान डालना था उतना डाल दिया। उसके बाद ये ऐसा, अच्छा ऐसा बोल रहा हूँ मैं, तो आपको लग रहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि आप ज़्यादा नंबर में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसा इसलिए हुआ था कि मुझे मालूम था कि मैं अपने कैटेगरी में जो फॉर्म भरा था वो रॉन्ग भर दिया था। तो कैटेगरी में फॉर्म अगर मैंने फिलअप किया तो जॉब होने के चांसेस 0% थे। तो मेरे को यही था, मेरे कैटेगरी वाले जितने भी लोग थे ना, वो लोग इस व्यू से प्रिपरेशन कर रहे थे कि जनरल में सिलेक्शन होना कंपल्सरी है। तो इसलिए मैंने प्रिपरेशन को और ज़्यादा जितना जान लगाना था यार उतना लगाया। और मैंने जब पेपर दिया, पेपर देख के मैं आया तो 78 2018 में एक अटेम्प्ट था मेरा, और 2019 में अटेम्प्ट 80 गया। तो थोड़ी बहुत अफसोस हुआ कि 5 साल में पेपर दिया मैंने, 5 साल में पेपर दिया और 2 नंबर बढ़ा। लेकिन घर आके जब आंसर किया आया मेरा, तो उस वक्त मैं पेपर देने जा रहा था सीटेट, शायद कि यूपी में होता है ना, यूपी पेट का पेपर देने जा रहा था। उसी दिन आया था पेपर, आंसर की, तो आंसर की आया। तो फिर मैंने चेकअप किया तो मेरा 9 ही गलत था। तो 9 गलत होने का मतलब है 3 नंबर कटा।
उसके बाद 10, हाँ 10 शायद गलत था, हाँ 10 ही गलत था। तो 67.67 नंबर आया था मेरा। तो ये दिल को सुकून हुआ कि चलो अच्छा नंबर आया है। लोग बोल रहे थे 60 पे हो जाएगा उस वक्त। और लेकिन दूसरे जोन में बोले तो मेरा जनरल में 1-2 जोन छोड़ के बाकी सारे जोन में मैं जनरल से क्वालिफाइड था। और यहाँ भी सिकंदराबाद क्वालिफाइड था, बहुत सारे प्रॉब्लम झेलना पड़ा, तब जाके मेरा फाइनली सिलेक्शन जनरल से उन लोगों ने दे के मुझे जॉब पे रखा। और भगवान का नहीं शुक्रगुजार हूँ मैं कि जितना लेट हुआ लेकिन मुझे पॉइंट्समैन मिल गया। ग्रुप डी का सबसे अच्छा पोस्ट प्रमोशन वाला पोस्ट होता है पॉइंट्समैन, तो वही पोस्ट मुझे मिला। क्यों मिला इसके पीछे मेरे को लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके वो आरआरबी में लगभग 5-7 बार जाके मैं इतना कुछ बोल लेता हूँ। इसके पीछे रीज़न ये भी है कि मेरे को नॉलेज बहुत मिला ग्रुप डी के चलते। ग्रुप डी के चलते नॉलेज मिलने का बात यह है ना जो कि मैंने आरआरबी को इतना ऑफिसर से इतना मिल लिया ना, कभी मैंने लाइफ में उतना इंग्लिश नहीं बोला जितना साउथ में आके ऑफिसरों से मिलने के बाद बोला। टूटी फूटी इंग्लिश आती थी मेरे को, लेकिन उसी में उनसे भी कन्वर्ट कर लेता था, बस मीनिंग बोलता था, उसका क्या मैंने वो समझता था लेकिन समझ जाता था। तो बात करते करते नॉलेज बढ़ा। तो वही है, प्रिपरेशन करते रहिए और कभी बेकार नहीं जाती है पढ़ाई। 2018 की मेरी कभी बेकार नहीं गई। वो विवेक सर का क्लास आज भी मैं अगर चाहूँ तो ग्रुप डी निकालना हो तो मैं वही देखूँगा, क्योंकि जो चीज़ें आप पढ़ चुके हैं ना उस पर कमांड होना आपको बहुत ज़रूरी होता है। यही एक फंडा है, जो जितना पढ़े ना उतना पे कमांड इतना रखो कि वो कहीं से भी पूछे तो मेरे को आना। तो ऐसे पढ़ाई करना है ना कि पेपर पढ़ते गए, प्रीवियस ईयर ख़त्म होता गया, सिलेबस ख़त्म हो गया, सब ख़त्म हो गया और आपको जानकारी कुछ नहीं है। तो ये ट्रेन आ रहा है, थोड़ा मैनेज कीजिएगा। तो ऐसे पढ़ना है जो कि आपका जो भी आप पढ़ के हैं वो ख़त्म होना, और ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है और रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, एक और बात मैंने भूल गया, रीजनिंग मैंने कहाँ से पढ़ा नहीं बताया आपको। रीजनिंग मैंने उस समय कोरोना के टाइम में नहीं बोल रहा हूँ यार, बहुत कुछ पढ़ा और टीचर का बैच ले लेके बहुत कुछ पढ़ा। मेरे लिए कोरोना एक वरदान की तरह साबित हुआ। कोरोना में पीयूष सर से मैंने रीजनिंग कंप्लीट पढ़ लिया। 1-2 चैप्टर छूटा तो छूटा, लेकिन हाँ एक नॉलेज बेस पे पढ़ लिया, पूरा कंप्लीट पढ़ लिया। वहीं जीके में बात करें तो कैरियर व्हील से पढ़ा और टीचरों से मैं किसी एक टीचर पे डिपेंड नहीं रहता। मान लीजिए मैंने हिस्ट्री ख़त्म किया तो हिस्ट्री को एक बार रिवीजन किया, फिर दूसरे टीचर को वही चीज़ पढ़ा। तो उसमें क्या होता है कि नॉलेज बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, क्योंकि जीके का कोई अंत है ही नहीं। तो क्या करना, कहीं कहीं से पढ़ पढ़ के सोर्स को एकत्रित करना, एक ही चीज़ों को बार बार कलेक्ट करना। तो जीके का यही फंडा है जो कि कहीं से पढ़िए, बार बार पढ़िएगा तो ज़्यादा रिकॉल कीजिएगा तो याद होना स्टार्ट हो जाता है, धीरे धीरे आता है, आप में कॉन्फिडेंस आता है। जब 5 साल प्रिपरेशन हम लोग करते हैं तो अब लगता है कि अब थोड़ा जीके बन गया है, ऐसे होना। तो जो रहा बात मैंने आपको बता दीजिए। अगर आप ग्रुप डी के प्रिपरेशन के व्यू से मैंने इस सब को एनालिसिस किया, जो साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है तो साइंस ज़्यादा पढ़ना, मैथ रीजनिंग थोड़ा पढ़ लेना, कंप्लीट पढ़ लेना, ताकि प्रिपरेशन में आपका कोई दिक्कत नहीं हो। मैथ रीजनिंग बैठे बनाए, मैंने 58 में से 55 मैंने किया था मैथ में, मैथ और रीजनिंग मिला के। तो अच्छा प्रिपरेशन था उस समय। अभी थोड़ा डाउन है लेकिन प्रिपरेशन चल रहा है, देखते हैं क्या होता है। एनटीपीसी की भी तैयारी चल रही है हमारी, और ग्रुप डी में तो ऑलरेडी है ही। और जो मेरे को ग्रुप डी में पोस्ट चाहिए था पॉइंट्समैन, वो वाला मेरे को मिल गया। ये पोस्ट मिलने के लिए आपको क्या करना होगा, फर्स्ट पे आपका पोस्ट प्रिपेयर रखना, उसके बाद आपका मार्क्स ज़्यादा होना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से। कोई भी कमेंट हो यार निफिक्र कमेंट करो, उसका जवाब मैं दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।